हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरियम बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम ओपेरॉन मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। ये ओपेरॉन मॉडल क्या होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इस ओपेरॉन मॉडल को जेकब और मोनार्ड, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोलाई की सेल के अंदर इसको स्टडी किया था 1961 में। ओके, अब यहाँ पे ये जो टर्म दिया हुआ है ओपेरॉन, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि ओपेरॉन है ये क्या होता है। ओके, ओपेरॉन का यहाँ पे ये डेफिनेशन दे रखा है। ओपेरॉन इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विद सेवरल जीन्स बट सिंगल प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? ओपेरॉन क्या है? डीएनए का एक फ्रेगमेंट है जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मानते हैं। ये कोई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है डीएनए की। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम जीन्स प्रेजेंट हैं जो अलग अलग टाइप के एंजाइम्स को बनाते हैं, बट इनके लिए जो प्रोमोटर और जो ऑपरेटर साइट होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है। ठीक है, तो प्रोमोटर साइट और ऑपरेटर साइट तो सिंगल होती है, लेकिन जीन्स हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है वो कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक टाइप का होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या हुआ कि एक ही एमआरएनए से डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं वो बन सकते हैं, है ना। बट कि जब यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, मतलब एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन है या एक ही एंजाइम है वो बनता है। तो ओपेरॉन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की एक यूनिट है जिसमें बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका प्रोमोटर और ऑपरेटर है वो एक ही होता है। ओके, अब ये ओपेरॉन मॉडल है क्या, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जीन्स के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम बोलते हैं ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि जो सेल के अंदर जो जीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और दूसरे होते हैं रेगुलेटेड जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कौन से होते हैं? जो सेल के अंदर कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस्ड होते हैं। क्या मतलब हुआ कि सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए या उसकी जो भी रूटीन के जो काम होते हैं उनको करने के लिए जो एंजाइम्स है या जो जीन्स है वो रेगुलेटर जो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। और रेगुलेटेड जीन्स कौन से होते हैं? जिनको क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है कि अगर सेल को नीड हुई तो हम उनको ऑन कर देंगे, सेल को अगर उनकी नीड नहीं है तो उनको ऑफ कर देंगे। और अगर वो पहले से ऑफ है और सेल को नीड है तो हम उनको ऑन करवा सकते हैं और बाद में उनको फिर से हम ऑफ करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो जीन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रेगुलेटेड जीन्स। अब ये जो रेगुलेटेड जीन्स होते हैं ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये इंड्यूसिबल हो सकते हैं या फिर ये रिप्रेसिबल हो सकते हैं। इंड्यूसिबल कौन से होते हैं? ऐसे जीन्स जिनको हम ऐसे जीन्स जो पहले तो क्या होते हैं, ऑफ कंडीशन में होते हैं, लेकिन किसी सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में हम इनको इंड्यूस कर सकते हैं या इनको हम ऑन करवा सकते हैं। उनको तो हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल जीन्स। और ऐसे जीन्स जो पहले ऑन रहते हैं बट किसी सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में इनको हम क्या करवा सकते हैं, ऑफ करवा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रिप्रेसिबल जीन्स। ओके, तो इसी बेसिस पे हमारे जो ऑपेरॉन्स होते हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन एंड रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कौन सा होगा? ऐसे ऑपेरॉन्स जो पहले कैसे होते हैं, कैसे कंडीशन में रहते हैं, ऑफ रहते हैं, बट बाद में हम उनको ऑन करवा देते हैं। और रिप्रेसिबल ऑपेरॉन कौन से होते हैं? जो पहले ऑन रहते हैं और बाद में उनको क्या करवाया जाता है, ऑफ करवाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंड्यूसिबल ऑपेरॉन में आपका जो लैक ऑपेरॉन होता है, लैक ऑपेरॉन है, ये कैसा ऑपेरॉन है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन होता है। और एक टीआरपी ऑपेरॉन होता है, ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन, ये कैसा ऑपेरॉन है, तो ये आपके रिप्रेसिबल टाइप का ऑपेरॉन होता है। ठीक है, लैक ऑपेरॉन क्या है? ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। अब एक्चुअली हम इसको किस में स्टडी कर रहे हैं, हम प्रोकैरियोटिक सेल में स्टडी कर रहे हैं, बैक्टीरिया की सेल में हम इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म है ये क्या है। सो इन जनरल कंडीशंस क्या होता है कि कोई बैक्टीरियल सेल है,
ठीक है। ये इकोलाई क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है कि ये ग्लूकोज से अपना क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, ग्लूकोज का अपटेक करता है, उसका ब्रेक डाउन करवाता है और उससे फिर अपनी एनर्जी ले लेता है ये। ठीक है। तो ग्लूकोज के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स है, इसमें ग्लूकोज का डाइजेशन के जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो तो कैसे एंजाइम्स हैं इसके, कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप के हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है। तो उनका हमें रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो रेगुलर बेसिस पे इकोलाई में बनते हैं। ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम इकोलाई को ग्लूकोज की जगह अगर लैक्टोज दे दें, इसको मीडियम में हम लैक्टोज प्रोवाइड कर दें, तो उस लैक्टोज के डाइजेशन के लिए इसके पास में एंजाइम्स नहीं है। मतलब जीन्स तो हैं, जीन्स प्रेजेंट तो हैं, बट वो कैसे हैं, अभी ऑफ कंडीशन में है वो। ठीक है। क्योंकि लैक्टोज की इकोलाई की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये जीन्स कैसे रहते हैं, ऑफ रहते हैं। लेकिन जब हम इसको लैक्टोज ही प्रोवाइड कर रहे हैं इकोलाई को, तब इसको सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लैक्टोज से ही काम चलाना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, अपने इन जीन्स को क्या करेगा, ये ऑन करेगा। ठीक है। तो इनके ऑन ऑफ के लिए लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो ऑपेरॉन होता है उसको हम बोलते हैं लैक ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म कैसा होता है डाइजेशन का, वो हम देखते हैं। तो सपोज ये हमारे पास कल्चर मीडियम में इकोलाई प्रेजेंट है। ठीक है। और मीडियम में हमने यहाँ पे लैक्टोज डाला हुआ है मीडियम में। अब ये क्या करेगा, इकोलाई इस लैक्टोज को लेगा, लैक्टोज इसकी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद यहाँ पे ये जो लैक्टोज है इसको कन्वर्ट किया जाता है एलो लैक्टोज में, एलो लैक्टोज में। और फिर इस एलो लैक्टोज का डाइजेशन करके, इसका ब्रेक डाउन करके इससे ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि लैक्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है, तो इसको पहले एलोलैक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उससे ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाया जाता है और फिर इस ग्लूकोज को इकोलाई क्या करेगा, अपना यूटिलाइज कर लेगा अपनी एनर्जी के लिए। ठीक है। तो ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो गया। अब क्या हो, लैक ऑपेरॉन की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये लैक ऑपेरॉन है, ये क्या होता है। तो लैक ऑपेरॉन एक्चुअली क्या है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक ऑपेरॉन है। ठीक है। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट होते हैं वो, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है इसके अंदर एक रेगुलेटरी जीन्स होता है, रेगुलेटरी जीन। यहाँ पे होता है एक प्रोमोटर, यहाँ पे एक होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर, और यहाँ पे होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स है। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं लैक ऑपेरॉन के। अब इनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम देखते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी जीन होता है ये क्या करता है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है, जिसको रेड कलर से शो करती हूँ मैं। ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है। ओके। ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करता है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन जाकर के बाइंड होता है इस ऑपरेटर साइट पे। ठीक है। ये यहाँ पे जाकर के बाइंड हो जाता है और इस ऑपरेटर साइट को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। ओके। प्रोमोटर साइट है, इसको मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ। ये जो प्रोमोटर साइट है यहाँ पे कौन आकर के जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ेगा। इसका काम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन करवाना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स का सिक्रीशन करना होता है। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चरल जो जीन्स हैं, तो लैकोपेरोन के अंदर 3 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जेड, वाई एंड ए। ओके। जेड वाला जो है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, इनके फंक्शंस भी हम देखेंगे आगे। वाई जीन जो है ये बनाता है परमिएज, परमिएज एंजाइम। और ये जो ए है, ए जीन जो है, 1 सेकेंड, ए जीन जो है ये बनाता है आपके ट्रांस एसिटाइलेज। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं तीनों जीन्स के। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को पहले तो किस में कन्वर्ट करेगा, एलोलैक्टोज में। ठीक है। और फिर इस एलोलैक्टोज से ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा। ठीक है। तो ये तो फंक्शन हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। अब ये जो परमीज होता है
ये परमिएज क्या करता है, ये परमिएज जो इकोलाई की जो सेल होती है, इकोलाई की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक्चुअली, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, जो लैक्टोज होती है उसको अंदर आने के लिए परमिशन देता है, मतलब अलाउ करता है। ठीक है। जो ट्रांस एसिटाइलेज है इसका क्या फंक्शन होता है, ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप पर ट्रांसफर करता है। तो तीनों जीन्स के फंक्शन हो गए। तो ये हमने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देख ली लैकोपेरोन की। अब हम देखते हैं कि लैकोपेरोन है ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब सेल के अंदर लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है, सेल जो है वो किससे काम चला रही है, अपना ग्लूकोज से काम चला रही है। तो लैक्टोज के लिए जो लैकोपेरोन है उसको ऑन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अपना जो लैकोपेरोन होता है, लैकोपेरोन जो होता है वो कैसा होता है, स्विच ऑफ रहता है, वो स्विच ऑफ रहता है। ओके, अभी स्विच ऑफ कैसे रहता है इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। सो ये हमारा लैकोपेरोन था। ठीक है, ये इसकी रिप्रेसर प्रोटीन की साइट थी, ये प्रोमोटर, ये ऑपरेटर और ये स्ट्रक्चरल जीन्स का साइट। ओके, जिसके अंदर जेड वाई और ए है, जेड वाई और ए स्ट्रक्चरल जीन्स, ये इसकी ऑपरेटर साइट, ये प्रोमोटर साइट और ये रिप्रेसर जीन है जिसको हम आई जीन से, आई से इंडिकेट करते हैं, आई जीन। ठीक है, आई जीन हो गया। सो अब जब स्विच ऑफ रहता है तो ये कैसे रहता है स्विच ऑफ, उसको देखते हैं हम। रिप्रेसर प्रोटीन है ये, यहाँ पर रिप्रेसर जीन है, इसने क्या बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया जिसको हम रेड कलर से दिखाएंगे। ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बना। ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, इस ऑपरेटर साइट पे जाके यहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे ये बाइंड हो गया। बाइंड होने से अब ये ऑपरेटर साइट है ये क्या हो जाती है, हमारी ब्लॉक हो जाएगी। अब क्या होगा कि इस प्रोमोटर रीजन पे जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होगा, तो अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे अपनी प्रोसेस नहीं कर सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता तो अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो सकता, नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो जो भी हमारे एंजाइम्स है वो नहीं बनेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि जो लैकोपेरोन है वो कैसा है, यहाँ पे स्विच ऑफ है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि ये जो हमारा जो लैकोपेरोन है ये कंप्लीटली स्विच ऑफ नहीं होता है, मतलब बहुत लो रेट पे ये जो है चलता रहता है, बहुत कम एकदम कम रेट पे ये चलता रहता है। इस टाइप का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम बोलते हैं लीकी ट्रांसक्रिप्शन, लीकी ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे क्या है ये कंप्लीटली ऑफ नहीं होता है, एट अ वेरी लो रेट ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है, जिससे क्या होता है कि सेल के अंदर बहुत थोड़ी अमाउंट में जितने भी जो एंजाइम्स है, तीनों टाइप के एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट वेरी लो अमाउंट में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये लो रेट पे चलता रहता है तो सेल के अंदर जो परमिएज एंजाइम और जो बीटा गैल है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लीकी ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ पे अभी भी चलता रहता है, बट इन जनरल क्या होता है स्विच ऑफ ही रहता है ना। अब सो ये तो क्या कंडीशन थी कि जब लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि जब सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगी तो अब क्या होगा कि हमें लैकोपेरोन को स्विच ऑन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आइजीन है जो इन्हें रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी, ये इसकी प्रोमोटर रीजन है, ये ऑपरेटर रीजन है और ये इसके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जेड वाई और ए। ओके, अब सपोज ये हमारी बैक्टीरियल सेल है, दिस इज आवर, ये हमारी बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इस तरीके से
इसको हमने एक ऐसे मीडियम में डाल रखा है जिसमें क्या प्रेजेंट है, ये लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लैक्टोज हमारी प्रेजेंट है। लीकेज ट्रांसक्रिप्शन करता रहता है, तो जिस वजह से क्या होगा कि बहुत थोड़ी अमाउंट में आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज और जो परमिएज एंजाइम है वो बनते हैं। तो ये जो परमिएज एंजाइम है ये इसकी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, परमिएज एंजाइम। अब ये परमिएज एंजाइम क्या करेगा, इस लैक्टोज को अंदर आने देगा, तो ये हमारे लैक्टोज अंदर आ गई, ये लैक्टोज प्रेजेंट है। अब ये अपना नॉर्मल फंक्शन करता रहेगा। रिप्रेसर प्रोटीन है ये अपना, ये जो आई जीन है ये क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, दिस इज द रिप्रेसर प्रोटीन, है ना। अब ये जो लैक्टोज है ये क्या करता है, इसके लिए लैकोपेरोन के लिए इंड्यूसर का काम करता है ये, मतलब लैकोपेरोन जो स्विच ऑफ है ये उसको ऑन करवाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये जो लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ आकर के इस पर अटैच हो जाएंगे, इस रिप्रेसर प्रोटीन पे ये बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने से क्या होगा, ये रिप्रेशन प्रोटीन है ये इनहिबिट हो जाएगा। अब ये यहाँ ऑपरेटर पे जाकर के नहीं जुड़ सकता, है ना, यहाँ पे ऑपरेटर पे जाके नहीं जुड़ सकता ये। तो अब क्या होगा, ऑपरेटर साइट फ्री है। अब कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर रीजन पे जुड़ेगा ही, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉल यहाँ पे जुड़ गया है। जुड़ने से अब क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे क्या बनेगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बनेगा। ये हमारा एमआरएनए बन गया। अब इस एमआरएनए से फिर अब ये कैसा है, पॉलीसिस्ट्रोनिक टाइप का है। पॉलीसिस्ट्रोनिक का क्या मतलब होता है कि एक ही एमआरएनए से डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स को हम बना सकते हैं, है ना। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो क्या होते हैं, जो एमआरएनए होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, मतलब एक एमआरएनए से हम एक ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये जेड जीन के लिए है, ये वाला पोर्शन वाई जीन के लिए है, और ये वाला जो पोर्शन है ये ए जीन के लिए है। तो जेड वाले से तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक मिनट, जेड वाले से बन जाएगा आपके ये एंजाइम्स बनेंगे, है ना, ट्रांसक्रिप्शन होने से ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन या एंजाइम्स बन जाएंगे तीनों टाइप के। दिस इज बीटा गैल या बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दिस इज परमिएज एंड दिस इज ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ओके, तीनों टाइप के एंजाइम्स बन गए। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या करेगा, जो लैक्टोज आई है सेल के अंदर, सेल में जो लैक्टोज आई है इस लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फिर इस एलोलैक्टेज से क्या करेगा, फिर आगे ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लैकोपेरोन क्या हो गया, अब ये स्विच ऑन हो गया। तो यहाँ पे इस लैक्टोज ने क्या किया, बेसिकली जो लैक्टोज थी ये यहाँ पे किसका काम कर रही है, इंड्यूसर का काम कर रही है ना, क्योंकि इसने इंड्यूस किया। इसके इंड्यूस करने से क्या हुआ, जो लैकोपेरोन पहले ऑफ था अब वो कैसा हो गया, ऑन हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये इंड्यूसर का काम कर रही है, तो ये एक इंड्यूसिबल ऑपेरोन है, ओके। इसने क्या किया, इस रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करके इसको इनहिबिट कर दिया, जिससे प्रोमोटर साइट फ्री रही। फ्री रहने से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ गया और ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन होने से तीनों टाइप के एंजाइम्स हैं वो बन गए, ओके। सो हम इनको समराइज कर लेते हैं फिर से। मॉडल है, किसने दिया था ऑपेरोन मॉडल, जेकब और मोनार्ड ने दिया था। किसमें स्टडी किया इन्होंने, इकोलाई के सेल के अंदर इसको स्टडी किया था, इकोलाई में, ठीक है, इन 1961। होता क्या है, ये ऑपेरोन क्या है, एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन की एक यूनिट है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनके लिए जो प्रोमोटर और जो ऑपरेटर रीजन होता है वो सिंगल होता है, ओके। अब ये है क्या ऑपेरोन मॉडल, तो इट इज़ अ मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को समझने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसको स्टडी किया था जेकब और मोनार्ड ने। अब नेक्स्ट, कि जो सेल्स के अंदर सभी सेल्स में सभी टाइप के जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट सभी जीन्स जो है वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो जीन्स को क्या किया जाता है, कुछ जीन्स को वहाँ पे स्विच ऑन रखा जाता है, कुछ जीन्स को स्विच ऑफ रखा जाता है। जो जीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हो सकते हैं या फिर रेगुलेटेड जीन्स हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स वो होते हैं जो जीन्स सेल की नॉर्मल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस होते रहते हैं सेल के अंदर। इनको हम
हाउस कीपिंग जीन्स भी बोलते हैं, हाउस कीपिंग जीन्स भी इनको बोला जाता है, जो नॉर्मल सेल के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरे टाइप के जो जीन्स होते हैं उनको हम रेगुलेटेड जीन्स बोलते हैं, जिनको हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऑन है तो उसको ऑफ कर सकते हैं सेल की नीड के अकॉर्डिंग, और अगर ऑफ है तो उसको हम ऑन करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रेगुलेटेड जीन्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, या तो ये इंड्यूसिबल हो सकते हैं या ये रिप्रेसिबल हो सकते हैं। इंड्यूसिबल कौन से होते हैं? जो पहले स्विच ऑफ रहता है, बाद में हम उसको ऑन करवाते हैं, उसको हम इंड्यूसिबल बोलते हैं। रिप्रेसिबल वाले पहले ऑन रहते हैं, बाद में इसको हम ऑफ करवा सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लैक ऑपेरॉन है वो हमारा इंड्यूसिबल है, अभी हमने पढ़ा था। और जो रिप्रेसिबल है, जो टीआरपी ऑपेरॉन है, जिसको हम ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन बोलते हैं, जो ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस से रिलेटेड है। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक अमाइनो एसिड है, उससे रिलेटेड है, तो उसका जो होता है उसको हम रिप्रेसिबल बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट फिर हमने देखा था कि लैकोपेरॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इसके अंदर 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन, रिप्रेसर एंजाइम जीन होता है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। एक यहाँ पे प्रोमोटर जीन होता है, ठीक है, जो प्रोमोटर साइड पे प्रेजेंट होता है। ऑपरेटर होता है, और ये 3 टाइप के यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ओके। जेड, वाई और ए। जेड जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, वाई जो है ये परमिएज बनाता है, और ए जो है ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है, ओके। तो जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तब तो ये लैकोपेरॉन है, ये क्या रहता है, स्विच ऑफ रहता है। बट बहुत लो रेट पर क्या है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है। इस टाइप का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम लीकी ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ओके। लेकिन जब मीडियम में हम लैक्टोज डाल देते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, लैकोपेरॉन जो है ये ऑन से क्या हो जाएगा, ऑफ से ऑन हो जाता है, ठीक है। और ये सारे टाइप के एंजाइम्स है जो यहाँ पे बनते हैं, और लैक्टोज का जो डाइजेशन है वो करवाया जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द लैकोपेरॉन मॉडल। नेक्स्ट इसी वीडियो में हम ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मरियम बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें।